अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास वाटर वाला। उसमें आज हमारे पास टॉपिक है रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो पानी होता है उसमें हार्डनेस की रीजन क्या होती है। हार्डनेस दो तरह की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस होती है ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब हम चाहते हैं कि पानी में से वो कार्बोनेट खत्म हो, तो उसके लिए पहला हमारे पास जो तरीका है वो है बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग से क्या होगा, हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस जो आरजी सख्तपन है पानी का, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी इजीली, बहुत आसानी से रिमूव्ड, खत्म की जा सकती है बाय बॉइलिंग। बॉयल करने से आप इसे आसानी से खत्म कर सकते हैं। ऑन बॉइलिंग, बॉयल करने पर, ऑन बॉइलिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है डीकंपोजेज, ये डीकंपोज हो जाता है, टूट जाता है, डीकंपोजेज इनटू insoluble calcium carbonate which precipitates out of the water, जिसको ना हल पजीर शक्ल में जो है पानी में आ जाता है, उसको वहां से जो है हम अलग कर लेते हैं। जो पानी के अंदर वो नीचे बैठ जाता है, वहां से उसे हम आसानी से अलग कर सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन जो है वो देखें जरा, तो हमारे पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस, इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं, डेल्टा साइन का मतलब इसको हमने बॉयल करना है, हीट करना है, तो इसके नतीजे में हमारे पास बन जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके साथ में छोटा सा S लिख देता हूं। इसका मतलब ये जो है वो सॉलिड शेप में आया है, सॉलिड शक्ल में आया है, और ये नीचे बैठ जाएगा। प्लस जो है मेरे पास H2O पानी बन जाएगा, प्लस CO2 बन जाएगा। अच्छा, ये इक्वेशन हमारी बुक में ऐसे लिखी हुई है। अब मैं जस्ट समझाने के लिए कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, इसकी ब्रेकडाउन कैसे हुई, ये डीकंपोज होके कैसे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर और CO2 बना रहा है, ये जस्ट मैं समझाने के लिए यहाँ पे इक्वेशन जो है ना वो तोड़ के लिख रहा हूं, मतलब समझाने के लिए। आपने एग्जाम में यही लिखनी है, लेकिन जो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन वो जस्ट समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाएगा, तो फिर आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। देखें, कैल्शियम एक है, बाइकार्बोनेट यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे HCO3 एक इधर, और फिर मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपने पेपर में ये वाली इक्वेशन लिखनी है। अच्छा, ये देखें, HCO3 मतलब HCO3 हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। अब यहां से देखें कि यहां से कैल्शियम आए और यहां से सिर्फ CO3 को उठा ले, तो CaCO3 बन जाएगा। यहां पे हमारे पास आ जाएगा CaCO3 आ जाएगा। यहां पर हमारे पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां पर बचा हुआ है, ये दोनों हाइड्रोजन, और यहां से एक ऑक्सीजन, जो CO3 एक बच गया ना इधर, यहां से एक ऑक्सीजन मिल जाए, तो 2 हाइड्रोजन H2 प्लस एक ऑक्सीजन क्या बन गया, H2O। यहां पे एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन बच गए, तो यहां पे आ गया आपके पास CO2। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे CaCO3 बन गया, H2O बन गया और CO2 बन गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, जस्ट जो मैंने समझाने के लिए लिखी है, कि आपको आसानी से चीज क्लियर हो जाए कि रिएक्शन एक्चुअली जो है वो कैसे ये चीजें बन रही हैं। तो ये हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल शक्ल में, ना हल पजीर शक्ल में नीचे पेंदे में बैठ जाएगा बर्तन के, जिसके अंदर हमने पानी गर्म किया होगा। उसके बाद हम पानी को ऊपर से निथार लेंगे, अलग कर लेंगे, ऊपर से उतार लेंगे पानी जो होगा, तो नीचे इनसॉल्युबल शक्ल में होगा, इसको हम निकाल देंगे, तो हमारे पास जो वाटर बचेगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। सेकंड हमारे पास तरीका जो है उसका हम कहते हैं क्लार्क्स मेथड। सेकंड हमारे पास मेथड है रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस का, वो है क्लार्क्स मेथड।
अब इसमें क्या करना है, इसको केमिकल मेथड हम कहते हैं कि ये केमिकल मेथड है, इट इज अ केमिकल मेथड, इट इज अ केमिकल मेथड, ये केमिकल मेथड है इन विच जिसमें अ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ, एक कैलकुलेटेड मेजर की हुई, नाप तोल के कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्लेक्ड लाइम कह सकते हैं, स्लेक्ड लाइम, या फिर हम कहते हैं लाइम वाटर, लाइम वाटर। लाइम वाटर का फार्मूला CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। इज एडेड टू टेम्परेरी हार्ड वाटर, जो टेम्परेरी हार्ड वाटर है उसमें आपने कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देनी है। एज अ रिजल्ट द कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम MgCO3 magnesium carbonate are precipitated out of water in this way, इस तरह से, in this way water becomes soft, जो पानी है वो सॉफ्ट हो जाता है, वाटर बिकम सॉफ्ट। अब ये कैसे होगा, इसकी पहले हम इक्वेशन लिखेंगे टेक्स्ट बुक वाले, फिर मैं आपको इक्वेशन वो वाली समझाऊंगा जिससे आपको वो पूरी समझ आ जाएगी, तो उसके लिए आपको पेपर में लिखना आसान हो जाएगा। इक्वेशन हमारे पास देखें कि हमने क्या करना है, MgHCO3, ये तो हमारे पास जो पानी होगा उसी के अंदर होगा, और ये CaHCO3 ये भी वो पानी है जिसके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। ये MgHCO3 और CaHCO3 कहां से है, ट्वाइस, ये दोनों हमारे पास जो हार्ड वाटर है टेम्परेरी उसी के अंदर मौजूद है। अब इनमें हमने क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोल रहे हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। अब ये हमने खुद डाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने खुद डाला है, और जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये वाला केमिकल है ये पानी के अंदर पहले से ही मौजूद है। अब होगा क्या, यहां पर, यहां से एक कैल्शियम और यहां से एक कार्बोनेट, ये मिलके बना देंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे दो कार्बोनेट है, ट्वाइस है ना, दो कार्बोनेट है, एक मैग्नीशियम और एक कार्बोनेट मिलके ये भी बना देंगे MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब देखें यहाँ पे दो कार्बोनेट थे, दोनों इस्तेमाल हो गए, CO3 कार्बोनेट, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बच गए और यहाँ पे दो OH बच गए, तो ये एक OH और एक हाइड्रोजन मिलके H2O बन जाएगा, एक पानी का मॉलिक्यूल, दूसरा हाइड्रोजन और दूसरा OH ये भी मिलके H2O बन जाएगा, तो हमारे पास दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बना है और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनके साथ छोटा सा S लिख देना है, ये सॉलिड शक्ल में है, या एरो का साइन नीचे की तरफ कर, या ऐसे लिख देते होते हैं, या फिर बाज दफा एरो का साइन ऐसे नीचे की तरफ कर देते हैं, इसका मतलब भी यही है कि ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। अब यहां पे आ जाए, यहां पे कैल्शियम और एक कार्बोनेट ये मिलके बना देगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम चला गया, यहां से एक कार्बोनेट, ये एक कैल्शियम बच गया और एक इधर कार्बोनेट, तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट, दो कैल्शियम कार्बोनेट बन गए, प्लस यहाँ पे दो हाइड्रोजन बच गए और यहाँ पे दो OH, तो ये भी सेम जैसे पहले 2H2O बना है वैसे ही ये हमारे पास 2H2O बन जाएगा। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये फिर वही बात सॉलिड की शेप में, सॉलिड शक्ल में नीचे बैठ जाएगा, इसको हम वहां से रिमूव कर देंगे, ऊपर वाला जो पानी होगा वो अलग कर लेंगे, नीचे जो सॉलिड शेप में बैठा होगा उसको हम हटा देंगे। अब आ जाए इसकी इक्वेशन के याद करने के लिए आपने ट्रिक क्या है इसको याद रखें। नंबर 1, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, HCO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। मैं फिर बार बार यही बात बोल रहा हूं
जब पेपर में आएगा तो आपने ये दो इक्वेशन लिखनी, ये नीचे वाली आपने नहीं लिखनी, आपने वही दो लिखनी है, लेकिन इनको अच्छे से समझ लेना है जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहां पे देखें, ये वाला कैल्शियम और यहां से एक कार्बोनेट, ये दोनों मिलके बना देंगे कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। उसके बाद यहां से मैग्नीशियम और यहां से एक कार्बोनेट, ये मिलके बना देंगे MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया। अब यहां पे देखें, यहां पे एक हाइड्रोजन बच गया, इधर OH बच गया, ये दोनों मिलके बना देंगे H2O, यहां पे हमारे पास बन गया H2O। अब यहां पे भी हाइड्रोजन बच गया और इधर भी OH, तो ये दोनों मिलके बना देंगे H2O, ये आपके पास बन जाएगा 2H2O। अब नेक्स्ट आ जाए, दूसरा है हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, CaHCO3, और इधर भी हम लिख देते हैं HCO3, प्लस हमारे पास ये आ गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये दो OH लगे हुए हैं इसके साथ। अब फिर ये वाला कैल्शियम और ये वाला कार्बोनेट, ये मिलके बना देंगे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद यहां से कैल्शियम और ये कार्बोनेट, ये मिलके क्या बना देंगे, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट, पहले एक बना था, एक और बन गया, टोटल दो हो गए। यहां से OH और H, ये वाला H और ये OH मिलके H2O, और सेम यहां पर हमारे पास एक OH बच गया, यहां पे एक H बच गया, ये भी मिलके H2O, तो टोटल 2H2O बन जाएगा। ये आपके पास सॉलिड शक्ल में, ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, तो बाकी जो है वो पानी सारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो रिएक्शन हैं जिनकी मदद से जो है हम देखते हैं कि वाटर इजीली जो है वो सॉफ्ट बनाया जा सकता है। अच्छा, ये क्लार्क मेथड शॉर्ट के लिए भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही लॉन्ग शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादातर पूछते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेंगे तो दोनों ज्यादातर इकट्ठे पूछते हैं, या क्लार्क मेथड अलग से पूछा जाता है। MCQs भी आता है कि क्लार्क मेथड में हम कौन सी चीज यूज करते हैं, तो स्लेट लाइन यूज किया जाता है, और केमिकल मेथड यही है जिसकी मदद से हम जो है वो वाटर को टेम्परेरी हार्डनेस उसकी खत्म करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।